हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति के बारे में। बहुत ही शानदार तरीक़ा से देखेंगे आज। और चलिए शुरू करते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। यहाँ पर लिख लेते हैं लोक लेखा। ये थोड़ा कलम में अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करें। लोक लेखा समिति और यहाँ पे हो जाएगा प्राक्कलन समिति और यहाँ पे हो जाएगा सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि स्थापना कब हुआ। लोक लेखा समिति का स्थापना हुआ 1921, प्राक्कलन समिति का 1950 और सरकारी उपक्रम समिति का 1964 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्या कि इसमें सदस्यों की संख्या कितना है। ठीक है, सदस्य देखिए, सदस्य इसमें होता है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। 22 सदस्य में 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, लोकसभा से 30 सदस्य होता है, राज्यसभा से इसमें सदस्य नहीं होता है, यानी 0 होता है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होता है, लोकसभा से होता है 15 सदस्य और राज्यसभा से होता है 7 सदस्य। कितना? 7 सदस्य, यानी लोक लेखा समिति वाला जितना है उतना सरकारी उपक्रम समिति में भी होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इसका प्रकृति देख लेते हैं। ठीक है, प्रकृति में देख लेते हैं कि क्या है। लोक लेखा समिति भी क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। तीनों अस्थाई है। लोक लेखा समिति भी अस्थाई, प्राक्कलन समिति भी अस्थाई और सरकारी उपक्रम समिति भी अस्थाई है, तो अस्थाई हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता होता है। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो सत्ता पक्ष का नेता होगा, कोई ना कोई हो जाएगा सत्ता पक्ष के। और सरकारी उपक्रम समिति का जो नेता होगा ये भी क्या होगा? विपक्षी दल का ही नेता होगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति आखिर कार्य क्या करता है। तो लोक लेखा समिति जो कार्य करता है, कि इसको मिटा दें, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, जो लोक लेखा समिति जो कार्य करता है, कहाँ गया लोक लेखा समिति, चलिए ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो सीएजी का रिपोर्ट जो है जांच करता है। सीएजी का रिपोर्ट को जांच करता है। प्राक्कलन समिति का काम क्या है? बजट का आकलन करना, बजट का आकलन करेगा। और सरकारी उपक्रम समिति का काम क्या है? जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी की जांच करेगा। तो ये रहा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। एक बार थोड़ा सा और बढ़िया से देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। देखिए, ये हो गया क्या? लोक लेखा समिति। ठीक, यहाँ पे हो गया, कलम अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे हो गया प्राक्कलन और यहाँ पे हो गया सरकारी उपक्रम समिति। क्या हो गया? सरकारी उपक्रम समिति। ठीक, अब देखिए इसका स्थापना हो गया 1921, 1950 और 1964। लोकसभा में 15 सदस्य, टोटल सदस्यों की संख्या इसमें कितना होता है? 22 होता है। 22 होता है, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। प्राक्कलन में 30 जो है सदस्य होता है, जिसमें 30 का 30 लोकसभा से। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उसके बाद क्या है? तीनों का तीनों अस्थाई है। ये भी अस्थाई, ये भी अस्थाई और ये भी अस्थाई है। तीनों का तीनों क्या है? अस्थाई बॉडी है। और अध्यक्ष का देखिए, जो लोक लेखा समिति है, जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा विपक्षी दल का नेता होगा। क्या होगा? विपक्षी दल का नेता होगा। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो सत्ता पक्ष का, कोई ना कोई सत्ता पक्ष का ही नेता हो जाएगा। और सरकारी उपक्रम समिति का जो है ये भी विपक्षी दल का ही नेता होता है। ठीक है, कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का कार्य है सीएजी का रिपोर्ट जाँच करेगा। सत्ता पक्ष के नेता का काम है प्राक्कलन समिति का काम है प्राक्कलन समिति का बजट का आकलन करेगा। और सरकारी उपक्रम समिति का काम है सरकारी कंपनी की जांच करना। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है जानकारी रहा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।